कोल्ड स्किन मूवी की शुरुआत में हम समुद्र के अंदर एक जहाज को देखते हैं। जहाज के अंदर बहुत सारे लोग थे जो कि मौसम का हाल बताते हैं। ये लोग एक आइलैंड के मौसम के बारे में पता लगाना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने फ्रेंड नाम के एक ऑफिसर को चुना था। लंबी यात्रा करके ये लोग उस टापू पर यानी कि उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। ये आइलैंड बिल्कुल सुनसान और वीरान है, जहां इन्हें दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता। यहाँ हम लोग फ्रेंड को भी देखते हैं, जिसे ये सभी लोग यहाँ छोड़ने आए हैं। दरअसल फ्रेंड एक वेदर ऑफिसर है, जिसे यहाँ रुककर अगले 12 महीने तक वेदर डेटा कलेक्ट करना है, यानी कि मौसम की जानकारी लेनी है। अब वे सभी लोग फ्रेंड का सामान शिप से उतारकर उसके रहने वाली जगह पर ले जाने लगते हैं, जहाँ ये लोग देखते हैं कि वो मकान लकड़ी से बना हुआ है और जगह जगह से टूटा हुआ है। मकान में पहले वाला वेदर ऑफिसर, जिसे ये लोग 1 साल पहले वेदर डेटा कलेक्ट करने के लिए यहाँ छोड़ के गए थे, वो यहाँ नहीं था। ये लोग उसे मकान के अंदर ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो इन्हें नहीं मिलता। इन लोगों को उस घर की खिड़की से सामने की तरफ एक लाइट हाउस दिखाई देता है। पहले वाले वेदर ऑफिसर को ढूंढने के लिए फ्रेंड और उस जहाज का कैप्टन लाइट हाउस के अंदर चले जाते हैं। लाइट हाउस के अंदर इन्हें एक आदमी मिलता है जो यहाँ पर सो रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो आदमी काफी समय से नहाया नहीं है। इस आदमी का नाम ग्रोनल होता है। इनके पूछने पर ग्रोनल इन्हें बताता है कि वो वेदर ऑफिसर यहाँ से बहुत पहले ही जा चुका है। मैंने उसे काफी समय से नहीं देखा। अब जाते जाते कैप्टन फ्रेंड को एक गन दे देता है और उससे कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना, हम तुम्हें लेने आएंगे। रात हो जाती है और फ्रेंड को पहले वाले वेदर ऑफिसर की एक डायरी मिलती है, जिसके अंदर उसने अपनी वाइफ की भी फोटो लगा रखी थी। डायरी पढ़ते पढ़ते फ्रेंड को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। सुबह होते ही फ्रेंड वेदर डेटा कलेक्ट करने के लिए निकल जाता है। वो डेटा को एक डायरी के अंदर लिख लेता है। अब रात हो जाती है और फ्रेंड अपने घर के अंदर बैठा होता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो सोचता है कि लाइट हाउस वाला ग्रोनल होगा, लेकिन उसके घर के मेन गेट के नीचे उसे अजीब तरह के हाथ दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है और पूरी रात वो ऐसे ही डरा रहता है। सुबह होते ही फ्रेंड जब घर के बाहर आता है तो वो जमीन पर अजीब तरह के पैरों के निशान देखता है, जो कि समुद्र की तरफ जा रहे थे। अब वो लाइट हाउस के पास आता है और ग्रोनल को आवाज लगाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी अंदर आने दो, मुझ पर कल रात किसी ने हमला किया है। लेकिन ग्रोनल इसे लाइट हाउस के अंदर नहीं आने देता और उससे कहता है कि तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, और अंदर जाकर लाइट हाउस का गेट बंद कर लेता है। इधर फ्रेंड वापस घर आता है और अपने घर के चारों तरफ लकड़ियाँ लगा लेता है और वो घर जहाँ से भी टूटा हुआ था उसकी मरम्मत करता है और उस घर को अच्छे से ठीक कर लेता है। फ्रेंड को घर के अंदर एक राइफल भी मिल जाती है। अब रात होते ही वो क्रेचर्स पानी से निकलकर वापस उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। फ्रेंड यहाँ डर जाता है और उन क्रेचर्स के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। तभी फ्रेंड घर के चारों तरफ उन लकड़ियों में आग लगा देता है, जिससे क्रेचर्स वहाँ से भागकर चले जाते हैं। लेकिन आग ज्यादा फैलने की वजह से वो घर जलने लगता है। इसीलिए फ्रेंड उस घर से निकलकर एक चट्टान के पीछे आकर छिप जाता है। तभी बारिश आने लगती है और फ्रेंड पूरी रात बारिश में ही बिताता है। अगली सुबह जब वो वापस घर जाता है तो देखता है कि उसका घर पूरी तरह से जल चुका है। रात में आग कुछ ज्यादा फैल चुकी थी, इसीलिए उसका घर पूरी तरह से जल चुका था। अब ग्रोनल यहाँ पानी भरने आया था। फ्रेंड सोचता है कि उसे जान से मार देना चाहिए, क्योंकि जब वो मर जाएगा तो फ्रेंड लाइट हाउस के अंदर आराम से जा सकता है। फ्रेंड अपनी राइफल से ग्रोनल की तरफ निशाना लगाने लगता है, लेकिन उसके शूट करने से पहले ही एक क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन फ्रेंड उस क्रिएचर को जमीन पर गिरा देता है। फ्रेंड उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रोनल उसे रोक लेता है और वो फ्रेंड को कहता है कि ये क्रिएचर पालतू है, इसे मत मारो। ये एक फीमेल क्रिएचर है और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब ग्रोनल फ्रेंड को लेकर लाइट हाउस के अंदर आ जाता है। फ्रेंड उससे पूछता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में पहले से मालूम था, तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? और जो जहाज मुझे छोड़ने आया था, तुम उसमें वापस भी जा सकते थे। ग्रोनल कहता है कि यहाँ पर शांति और सुकून है, मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। रात होते ही ग्रोनल फ्रेंड को लेकर लाइट हाउस की छत पर चला जाता है और वे दोनों लाइट हाउस की छत पर पहरा देने लगते हैं। अब क्रिएचर्स पानी से निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और फ्रेंड उन्हें देखकर डर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन ग्रोनल पूरी रात उन क्रिएचर्स का सामना करता है। ग्रोनल एक एक क्रिएचर्स को अपनी बंदूक से मारकर यहाँ से भगा देता है। अगली सुबह ग्रोनल फ्रेंड से गुस्सा होता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि ग्रोनल को फ्रेंड से ये उम्मीद नहीं थी कि वो क्रिएचर से डरकर बेहोश हो जाएगा। वो फ्रेंड को पानी भरकर लाने को कहता है।
फ्रेंड जब पानी भर के वापस लाइट हाउस आता है तो वो ग्रोनल को उस क्रिएचर के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेता है, जो उसे काफी अजीब लगता है। शाम को जब ये तीनों खाना खा रहे थे तब ग्रोनल फ्रेंड से कहता है कि आज तुम्हारे पास एक और मौका है। वो ये बात उससे इसलिए कह रहा था क्योंकि फ्रेंड उन क्रिएचर्स को देखकर बेहोश हो गया था। अब रात होते ही ये दोनों फिर से पहरा देने लगते हैं और क्रिएचर्स भी पानी से निकलकर इन दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्रिएचर्स के आने पर ग्रोनल जानबूझकर अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। तभी फ्रेंड ग्रोनल ग्रोनल चिल्लाने लगता है और ग्रोनल से कहता है कि दरवाजा खोल दो, लेकिन ग्रोनल अंदर आकर आराम से सो जाता है। अगली सुबह जब ग्रोनल दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि फ्रेंड के चेहरे पर बहुत सारा खून लगा हुआ है और वो थक हार कर उसी दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है। अब अगले काफी हफ्तों तक क्रिएचर्स इन पर कोई हमला नहीं करते। जब ये लोग रात को पहरा दे रहे थे तब फ्रेंड ग्रोनल से कहता है कि शायद वो लोग हमसे डर गए हैं और इसीलिए हम पर हमला नहीं कर रहे। ग्रोनल कहता है कि ऐसा सोचना गलत है, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ और वे लोग अभी अगले हमले की तैयारी कर रहे होंगे। इधर फ्रेंड समय के साथ साथ उस फीमेल क्रिएचर को समझने लगता है और उसका नाम एनेलिस रखता है। रात में ग्रोनल और फ्रेंड चेस खेल रहे थे। फ्रेंड ग्रोनल से कहता है कि हम इन क्रिएचर्स को रिसर्च के लिए अपने साथ ले जा सकते हैं, इससे हमारा बहुत नाम होगा। तभी वे क्रिएचर्स दोबारा अटैक कर देते हैं। ये दोनों छत पर जाकर उन क्रिएचर्स का डटकर सामना करते हैं। जैसा कि ग्रोनल ने फ्रेंड से कहा था कि ये लोग जरूर अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। आज उन पर बहुत सारे क्रिएचर्स ने अटैक किया था। इस दौरान उनकी गोलियां भी खत्म हो जाती है, जिसके चलते इन दोनों को यहाँ से भागना पड़ता है और एक क्रिएचर ग्रोनल के पैर को जख्मी कर देता है, जिससे उसके पैर से बहुत सारा खून निकलने लगता है। सुबह होते ही फ्रेंड को एक समुद्री जहाज दिखाई देता है, जिसे देखकर फ्रेंड बहुत खुश हो जाता है। अब फ्रेंड जल्दी से भागता है और फ्लेयर गन लेने चला जाता है, लेकिन ग्रोनल उसे मना कर देता है क्योंकि ग्रोनल नहीं चाहता था कि कोई और इस टापू पर आए। वो खुद को इस टापू का राजा मानता था। जब ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं तो वो जहाज दूर चला जाता है। जहाज को दूर जाता देख फ्रेंड बहुत उदास हो जाता है। अब फ्रेंड एनेलिस से जाकर बात करता है, जो कि बहुत डरी हुई थी। वो उसे एक लकड़ी से बनी हुई छोटी सी बोट दिखाता है और उससे कहता है कि मैं एक ऐसी ही बोट में बैठकर यहाँ पर आया था। अब एनेलिस फ्रेंड को टापू की दूसरी तरफ लेकर जाती है। यहाँ पर फ्रेंड को एक पलटी हुई बोट दिखाई देती है, जिसे देखकर फ्रेंड बहुत खुश हो जाता है। फ्रेंड ग्रोनल के पास आकर उसको उस बोट के बारे में बताता है। ग्रोनल कहता है कि मुझे इसके बारे में पहले से पता है। वो उसे बताता है कि वो बोट कोई काम की नहीं है। अगर तुम उस बोट को लेकर जाओगे तो तुम समुद्र के बीचों बीच ही फंस जाओगे। यहाँ वो इसे ये भी बताता है कि ये बोट पोर्तुगीज लुटेरों की है, जो कि यहाँ पर डायनामाइट की स्मगलिंग करते थे। फ्रेंड कहता है कि हमें उन डायनामाइट्स को खोजना चाहिए। डायनामाइट की मदद से हम बहुत सारे क्रिएचर्स को मार सकते हैं, लेकिन ग्रोनल उसे मना कर देता है क्योंकि समुद्र के अंदर जाने में बहुत खतरा है। मगर यहाँ पर ग्रोनल फ्रेंड और एनेलिस को नहाते हुए देख लेता है, जिससे ग्रोनल चिढ़ जाता है। ग्रोनल को ऐसा लगता है कि फ्रेंड उसकी जगह ले रहा है, इसीलिए वो फ्रेंड के पास आता है और उससे कहता है कि हम डायनामाइट ढूंढने जाएंगे। वो कहता है कि समुद्र के अंदर उसे ढूंढने तुम ही जाओगे। अब अगले दिन वे दोनों बोट लेकर वहाँ जाते हैं जहाँ पोर्तुगीज का शिप डूबा था। फ्रेंड उससे कहता है कि मैं 3 बार रस्सी हिलाऊं तो समझ जाना कि मुझे मदद चाहिए और तुम मुझे ऊपर खींच लेना। फ्रेंड समुद्र के अंदर जाकर डायनामाइट के बॉक्स को ढूंढ लेता है और एक एक करके डायनामाइट के बॉक्स को रस्सी की मदद से ऊपर भेजने लगता है, लेकिन फ्रेंड समुद्र के अंदर एक चट्टान से टकरा जाता है और वहीं पर गिर जाता है। फ्रेंड खड़ा होने की खूब कोशिश करता है, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता। फ्रेंड यहाँ रस्सी को हिलाता है, लेकिन ग्रोनल ये सब देखते हुए भी फ्रेंड को ऊपर नहीं खींचता। तभी फ्रेंड कोशिश करता है और धीरे धीरे तैरता हुआ समुद्र के ऊपर आ जाता है। अब ये दोनों लाइट हाउस आकर उन बॉक्सेस को चेक करते हैं, जिनमें से एक बॉक्स के अंदर उनको डायनामाइट मिल जाता है और ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब वे दोनों बाहर आते हैं और लाइट हाउस के चारों तरफ डायनामाइट को सेट कर देते हैं, लेकिन अगले 3 हफ्तों तक वो क्रिएचर्स इन पर हमला नहीं करते। तभी एनेलिस वहाँ इनके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन ग्रोनल एनेलिस को पीटने लगता है। ग्रोनल कहता है कि इसी ने जाकर उन क्रिएचर्स को बता दिया होगा कि हमने चारों तरफ डायनामाइट लगा दिया है। ग्रोनल कहता है कि आखिर ये भी तो उन क्रिएचर्स में से एक है। अब यहाँ ग्रोनल एनेलिस की जोरदार पिटाई करने लगता है। वो एनेलिस को छत पर ले जाता है और उसको उन क्रिएचर्स को आवाज लगाने के लिए कहता है। एनेलिस यहाँ जोर जोर से रोने लगती है। एनेलिस की आवाज सुनकर वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं। लाइट हाउस का दरवाजा खुला होने की वजह से क्रिएचर्स अंदर घुसने लगते हैं।
एक साथ इतने सारे क्रिएचर्स को देखकर ग्रोनल पैडल दबा देता है, लेकिन डायनामाइट ब्लास्ट नहीं होते क्योंकि डायनामाइट के वायर्स कनेक्ट नहीं थे। अब यहाँ ग्रोनल क्रिएचर्स को पास आता देख पैडल छोड़ देता है और उनसे फाइट करने लगता है। थोड़ी देर बाद फ्रेंड डायनामाइट के पास जाता है और वायर्स को जोड़ देता है। यहाँ पर ग्रोनल पैडल दबा देता है और यहाँ पर सारे डायनामाइट फट जाते हैं और यहाँ एक जोरदार धमाका होता है, जिसके चलते यहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है, जिससे इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। अगली सुबह हम देखते हैं कि फ्रेंड और ग्रोनल बेहोश पड़े हुए हैं। जब इन्हें होश आता है तो ये देखते हैं कि एनालिस इन्हें छोड़कर चली गई है। अब फ्रेंड समुद्र के पास उस छोटी सी लकड़ी की नाव को रखकर आता है जो इसने एनालिस को दिखाई थी। वो यह सोचता है कि इस नाव को देखकर एनालिस इनके पास वापस आ जाएगी। फ्रेंड वापस लाइट हाउस आ जाता है और वहाँ पर रखे सामान में उसको एक फोटो मिलती है। दरअसल ये तस्वीर उसी लेडी की थी जो उसने यहाँ पर आने के बाद उस वेदर ऑफिसर की डायरी में देखी थी, और फिर वो समझ जाता है कि ग्रोनल ही वो वेदर ऑफिसर है। लेकिन उसने अपनी पहचान क्यों छुपाई? अगले दिन जब फ्रेंड वापस वहाँ जाता है तो वो देखता है कि एनेरिस वहाँ होती है और वो अपने साथ बाकी क्रिएचर्स को भी लेकर आई थी। वो देखता है कि कोई भी क्रिएचर्स उन पर हमला नहीं कर रहे। यहाँ फ्रेंड को पता चलता है कि ये लोग सिर्फ शांति चाहते हैं और ये लोग तो सिर्फ अपने बचाव के लिए हमला करते हैं। इसी बीच ग्रोनल लाइट हाउस से इन पर हमला करने लगता है। फ्रेंड लाइट हाउस के अंदर आकर ग्रोनल से इस बारे में बात करता है। वो उसे कहता है कि जब वो लोग शांति चाहते हैं तो तुम उन्हें क्यों उकसाते हो। ये सुनकर ग्रोनल पागलों की तरह बिहेव करने लगता है और बाहर खड़े क्रिएचर्स के बीच चला जाता है जो उसे नोच नोच कर मार डालते हैं। अब कुछ समय बाद 1 साल बीत जाता है जहाँ एक नया कैप्टन एक नए वेदर ऑफिसर को छोड़ने वहाँ आया होता है। वो लोग फ्रेंड को बुरी हालत में देखकर उसको ग्रोनर समझते हैं और उससे फ्रेंड के बारे में पूछते हैं। फ्रेंड यहाँ चाहते हुए भी उन्हें कुछ नहीं बताता और वो खड़े होकर खिड़की से बाहर देखने लगता है। वो उनसे ग्रोनर बनकर ही बात करता है। वो बाहर खड़े हुए शिप को देखता है और सोचता है कि ग्रोनर क्यों यहाँ से नहीं जाना चाहता था। असल में यहाँ बहुत शांति है जो बाहर की दुनिया में महसूस नहीं की जा सकती। और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।